तो दोस्तों आज अप्रैल की 26 तारीख है और ये देखिए मैंने जैसे आपको दिखाया था कि मैं अपने बहुत से पौधे इस गर्मी के मौसम में रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या इस मौसम में पौधों को रिपोर्ट करना सही रहता है। तो ये देखिए बिल्कुल मैं एक कैजुअल फिट के अंदर बिल्कुल फ्री होकर ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि गार्डनिंग के जितने भी ये काम रहते हैं ऐसे ही किए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बहुत समय बाद आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं ऐसा कोई ब्लॉग शेयर कीजिएगा जिसमें आप बिल्कुल ये सारे जो काम है कब करते हैं कैसे करते हैं वो शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए आज मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ इस गर्मी के मौसम में। जब भी आप पौधों को रिपोर्ट कीजिए तो जैसे मैंने इस रूट्स को कट किया है, बिल्कुल एक जो रूट बॉल है वो इंटैक्ट रहती है, वो बाकी बची रहती है। इससे पौधे को ऐसी फील आती है जैसे नर्सरी पर पौधा रहता है। जैसे आप एक पैकेट के अंदर लगे हुए पौधे को देखते हैं, सेम वैसा ही इस समय पर ये जो पौधा है इसकी सारी की सारी जो फाइब्रस बाहर की रूट्स थी या जो ये टैप रूट्स थी मोटी मोटी, सभी की सभी मैंने रूट्स जो हैं वो रिमूव कर ली। हालांकि इस मिनिएचर गुड़हल पर इस समय पर कलियां भी बहुत बनी है और इसके ऊपर जो एफिड या मिलीबग की समस्या आती है वो भी निकल कर आई है। और मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से इन एफिड या मिलीबग को दूर किया जाता है, किस तरह से इसके ऊपर जो ऑर्गेनिक स्प्रे है वो किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गमले के साइज़ की। ये देखिए यहाँ पर जो मैं नॉर्मल गमला यूज़ करता हूँ ये मेरा वही 10 या 12 इंच का मिट्टी का गमला रहता है। इसी के अंदर से मैंने इस पौधे को बाहर निकाला था, इसी में दोबारा से रिपोर्ट करूंगा। मिट्टी की बात करूं तो सैंडी सॉयल, इसके अंदर जो रेतीली मिट्टी रहती है उसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए मैंने बहुत सी एक साथ बहुत से पौधों को रिपोर्ट करने के लिए जो मिट्टी है वो बाहर निकाली है। और भी आपको पौधे दिखाऊँ, ये देखिए जैसे ये मेरा आप देख रहे हैं ये गोरी चोरी का पौधा है। तो गोरी चोरी को भी मैंने बाहर निकाल दिया है रिपोर्ट करने के लिए। धीरे धीरे कोशिश करूँगा जितनी मैक्सिमम वीडियोज़ हो सका मैं आपके साथ शेयर करने की। ये भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हर सिंगार का पौधा है। हर सिंगार को भी इस मौसम में मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो सभी को आप नोटिस कीजिए इस तरह से मैंने नीचे से जो रूट बॉल है वो छोड़ दी है। मिट्टी सबकी सेम रहेगी। बहुत से कमेंट्स आते हैं मिट्टी किस तरह से आप डिफरेंट बताते हो, तो कैसे किया जाए, किसकी मिट्टी कैसे लेनी चाहिए। तो जितने भी ये आउटडोर प्लांट्स रहते हैं, जितने भी ये सन लविंग प्लांट रहते हैं जिनको सूरज की रोशनी पसंद रहती है, इनके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो इसके अंदर रेत सैंड या बजरी जो भी आपके पास अवेलेबल रहे उसका मिक्स कर लीजिए। तो ऐसे मिट्टी जो है बहुत ईजिली तैयार की जाती है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर इन पौधों को चाहिए होता है, खासतौर पर रिपोर्टिंग के समय। रिपोर्टिंग के समय मॉइस्चर इसलिए चाहिए होता है ताकि इनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं वो आसानी के साथ स्टेबल हो सकें। तो मॉइस्चर ज़रूरी रहता है। मॉइस्चर के लिए हम खाद का और साथ में जो कोकोपीट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी सॉइल के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें जो है वो मिक्स हैं। पौधे को क्या करना है आपने, इस तरह से सिंपल सा जो तरीका रहता है रिपोर्टिंग के समय, ज़्यादा कोई खाद की एक्स्ट्रा जो डीएपी या एसएसपी या कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती। आप चाहें तो साथ में अगर आपके पास नीम खली हो तो नीम खली मिक्स कीजिएगा। सिंपल आपको इस तरह से खुरपी लेनी है। ये खाद को लगभग 50-60% तक जो है वो मिट्टी को फिल कर लेना है। जो भी इस तरह से काउडंग के बड़े पीसेस रहेंगे इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। तो ये देखिए प्लांट को ऐसे आप बिठा कर देखिए, यहाँ पर क्या इसकी पोजीशन जो है वो सही आती है जहाँ पर आपको पौधा चाहिए। तो बस ऐसे बिठाने के बाद पौधे को आपको सिंपली इस तरह से जो सॉइल से है वो फिल कर देना है। मिट्टी पूरी तरह से ऊपर तक जो है वो बाकी की बाकी जो सॉइल है वो फिल कर देनी है और पौधे को थोड़ा सा झटक कर, ताकि जो सारी की सारी एक्स्ट्रा सॉइल है साइड से नीचे की तरफ बैठ जाए, निकल जाए और पौधा जो है वो लगा हुआ सुंदर दिखाई दे। थोड़ा सा साइड से जो सॉइल है उसको प्रेस करके थोड़ा सा सेटल कर लेना है। और उसके बाद जब ये पौधा पूरा लग जाए, पूरा ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, आप चाहें तो उस समय पर, ताकि पौधा रिपोर्टिंग शॉक में ना आए, उस समय पर थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड या सीविड लिक्विड अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इन दोनों में से 3 से 5 ml कोई भी दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो इस पौधे को फीड कीजिए। और पौधे को अगले 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए आप छायादार जगह पर रखिए। ये काम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सीधी तेज़ गर्मी की धूप में रखेंगे तो बहुत चांसेस रहेंगे पौधा स्ट्रेस में आएगा और इसके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो छायादार जगह में रखिए, मिट्टी में नमी बनाई रखिए। तो बस ये काम कीजिए, इस तरह से पौधे को रिपोर्ट कीजिए। आपका जो पौधा है 100% इस गर्मी के मौसम में भी अच्छे से ग्रो करेगा। बिल्कुल रिपोर्टिंग के बाद किसी तरह के शौक में नहीं आएगा और सुंदर दिखाई देगा। तो बस दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी इस गुड़हल के मिनिएचर जो गुड़हल है इसकी रिपोर्टिंग पर। जल्दी इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।
और ये देखिए दोस्तों, अब रीपॉटिंग के कुछ 3 दिन बाद का रिज़ल्ट है। मैंने पौधे को अब जो है वो धूप में प्लेस कर दिया। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये रीपॉटिंग जो मैंने की थी, इस तरह से काउडंग वगैरह जो सब दिया था इस पौधे को, तो रीपॉट किया था। रीपॉटिंग के बाद इसको अच्छे से मॉइस्चर दिया और आज दिन के समय इस पर ये फ्लावर जो है वो खिल भी गए थे। मतलब बिल्कुल किसी तरह की ये रीपॉटिंग शॉक में नहीं आया। देखिए, इसकी सभी की सभी जो कलियां बनी थी वो सभी की सभी बिल्कुल स्टेबल हैं और आने वाले 1-2 दिन में ये सारी की सारी कलियां खिलने भी लगेंगी। इसी के साथ में मैंने देखिए यहाँ पर हर सिंगार के पौधे को जो है वो रिपोर्ट किया था और ये भी रिपोर्टिंग के बाद बिल्कुल स्टेबल है। मतलब हमारे पौधे में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकल कर आई। और इस तपती गर्मी तेज़ धूप के मौसम में भी पौधों ने बहुत अच्छे से जो रिस्पॉन्ड है वो किया है। तो आप इस तरह से ही सेम पौधों की रिपोर्टिंग कीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पौधों में किसी तरह की कोई भी लीफ फॉल या बर्ड फॉल नहीं होगी। पौधे अच्छे से डेवलप करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे।